झारखंड की शुरुआत करेंगे। और सुमित सोरेन जेएमएम की प्रत्याशी होंगे। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे सुमित सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में फैसला लिया गया। जेएमएम ने सुमित सोरेन को पार्टी का सिंबल दिया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आई। सुमित सोरेन जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में है घाटशिला उपचुनाव के लिए, और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी से बाबूलाल सोरेन को खड़ा किया गया है। आइए देखिए, ये मुकाबला दिलचस्प होगा। दिग्गजों के पुत्रों के बीच में सीधा मुकाबला है, यानी कि चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सुमित सोरेन। देखिए, 17 अक्टूबर को सुमित सोरेन नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गठबंधन के कई नेता उनके नामांकन में शामिल होंगे। तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं, और पहले से ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि सुमित सोरेन ही जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी होंगे, तो ऐसे में उनके नाम पर ही मुहर लगाई है जेएमएम ने। महागठबंधन ने उनके नाम पर सहमति बनी और उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। सुमित सोरेन का सीधा मुकाबला चंपाई सोरेन के बेटे चंपाई सोरेन से होना है। सोरेन हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकृत प्रत्याशी। दादा, कैसी लड़ाई इस बार घाटशिला में देख पा रहे हैं आप लोग? लड़ाई है या फिर एक तरफा मामला है वहाँ? ये तो जनता का आशीर्वाद और प्यार से ही, जो बाबा का सपना था और उनका आशीर्वाद है, और जनता हमें उनका आशीर्वाद से विजय बनाई। वहाँ बाबूलाल सोरेन आपके मुकाबले में खड़े हैं, आपको लगता है कि टक्कर है वहाँ? मुझे नहीं लग रहा कि कोई टक्कर है, इसीलिए वो पूरा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमें किस तरह का युद्ध करना है। धन्यवाद। रामदास दास जो काम किए वहाँ बीते लगातार वो सक्रिय थे जिलाध्यक्ष के तौर पर, फिर सरकार में मंत्री के तौर पर, उस कामकाज का फायदा इस चुनाव में आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बाबा का जो काम किए हैं, ये अगर वो रहते तो 2028 में उनको पता चलता कि अब क्या आप लोगों को पता चले उसको क्या क्या काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत, हर चीज़ अभी उसका विधायक या मंत्री बनते उसके 1 साल भी नहीं हुआ जो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन अभी धरातल में जितना काम था सब धरातल में उतरने वाले थे कि सब अधूरा रह गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई खास सुझाव निर्देश आपको? बस आशीर्वाद दिए और बस। तो जीत का मार्जिन क्या देख पा रहे हैं वहाँ? पिछले बार जो दादा का जीत था उससे बड़ा होगा, क्या होगा? उससे 2 गुना होगा। आप तो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जब से घोषणा नहीं हुई है चुनाव की उससे पहले से ही, क्या लोगों का फीडबैक वहाँ मिल पा रहा है? ऐतिहासिक जीत होगा, यही ऐतिहासिक जीत होगा। चलिए, बेहद कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर, और इनको लग रहा है कि घाटशिला का जो मुकाबला है पूरी तरीके से एक तरफा मामला है। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।